शाम होते ही रामपुर की गलियां सुनसान होने लगा था। चलो अर्जुन, आज रुद्राक्ष भी साथ है, डरने की कोई बात नहीं। जैसे ही वे जंगल के अंदर घुसे, उन्हें महसूस हुआ कि आज कुछ अलग है। झिंगुरों की आवाज इतनी तेज थी कि कान फटने लगे थे। अर्जुन, ऐसा लग रहा है कोई हमारा पीछा कर रहा है। तभी उनके पीछे से कोई बिजली की गति से गुजरा। कबीर और अर्जुन को पता नहीं था कि आज रुद्राक्ष उनकी जान तो बचा सकता था, लेकिन उस छलावे के क्रोध से उन्हें नहीं बचा पाएगा। जंगल का खेल अब शुरू होने वाला था। वे भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रास्ता जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था। वे जिस पेड़ के पास से गुजरते, कुछ देर बाद वही पेड़ फिर सामने आ जाता। भैया, हम गोल गोल घूम रहे हैं। ये वही बरगद का पेड़ है जो 10 मिनट पहले आया था। तभी उनके सामने वह चुड़ैल छलावा अपने असली रूप में प्रकट हुई। उसकी त्वचा नीली पड़ चुकी थी। कहाँ जाओगे? ये मेरा इलाका है। आज तुम्हारी चाय में तुम्हारा ही खून मिलेगा। वह तेजी से उनकी ओर झपटी। वह चिल्लाते हुए पीछे गिरी, जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। वह तड़पने लगी। भैया देखो, काका की बात सच थी। ये रुद्राक्ष काम कर रहा है। ये हमारे पास नहीं आ पा रही। हाँ, पर देख अर्जुन, वो मरी नहीं है। उसकी आंखें देख, वो हमें कच्चा चबा जाना चाहती है। चुड़ैल धीरे धीरे फिर से खड़ी हुई। तुझे क्या लगा, इस मामूली लकड़ी के दाने से तू बच जाएगा? मैं तुझे मारूंगी नहीं, मैं तुझे इसी जंगल में भटका भटका कर पागल कर दूंगी। कबीर और अर्जुन ने अपना ठेला पकड़ा और बिना सोचे समझे एक दिशा में दौड़ना शुरू किया। भैया रुकिए, देखिए सामने रोशनी दिख रही है। शायद हमारा घर आ गया। दूर एक मध्यम रोशनी दिख रही थी। वे खुश होकर उस ओर भागे। जैसे ही वे करीब पहुंचे, उनके होश उड़ गए। वह उनका घर नहीं था, बल्कि वही रामपुर की चौपाल थी जहां से वे निकले थे। काका बचाइए, वो चुड़ैल हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। हम रास्ता भटक गए हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग मुड़े, कबीर और अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे एक साथ जोर जोर से हंसने लगे। भैया, ये वो लोग नहीं है, ये भी छलावा है। वही अंधेरा जंगल उनके सामने आ गया। दोनों भाई अब पूरी तरह टूट चुके थे। वे जंगल के एक पुराने सूखे पेड़ के नीचे बैठ गए। ठेले की लालटेन अब बुझने वाली थी। भैया, हम कभी घर नहीं पहुंच पाएंगे। मीरा भाभी और तारा इंतजार करती रह जाएंगी। हमें यहाँ कोई नहीं बचाएगा। रो मत छोटा, देख, जब तक हमारे पास वो रुद्राक्ष है, वो हमें छू नहीं सकती। वो बस हमें डरा रही है ताकि हम डर के मारे खुद अपनी जान दे दें या रुद्राक्ष फेंक दें। पर भैया, कब तक भागेंगे? रास्ता तो मिल ही नहीं रहा। हमें शांत होना होगा। रामपुर के उन बुजुर्गों ने कहा था, पीछे मुड़कर मत देखना। हमने गलती की। हम बार बार पीछे देख रहे हैं। अब हम सिर्फ सामने देखेंगे और मन में भगवान का नाम लेंगे। चल, ठेला उठा। ही वे फिर से चलने लगे। हवा की गति और तेज हो गई। जंगल में फिर से वही आवाजें आने लगी। कबीर, अर्जुन, इधर आओ। अरे रुकिए, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम यहाँ हैं। इस झाड़ी के पीछे रास्ता है। नहीं अर्जुन, मत सुनना। ये वही छलावा है। वो अपनों की आवाज में बुला रही है। सीधे चल। तभी चुड़ैल फिर से उनके सामने प्रकट हुई। इस बार वो सीधे रास्ते पर खड़ी थी। तुझे ये माला चाहिए ना? ले 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 इसे। जैसे ही चुड़ैल ने लालच में अपना मुंह खोला, अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगाई और रुद्राक्ष की माला सीधे उसकी ओर फेंक दी। वह माला किसी जहरीले तीर की तरह जाकर सीधे चुड़ैल के गले में अटक गई। नहीं, ये तूने क्या किया? आ! चुड़ैल का गला जलने लगा। नीली और पीली आग की लपटें उसके शरीर को चीर कर निकलने लगी। अर्जुन, यही मौका है, भाग यहाँ से। बिना पीछे मुड़े
दोनों भाइयों ने अपना ठेला वहीं छोड़ा और अपनी जान बचाकर तुम दोनों को मैं तुम्हारे घर में देख लूंगी। चुड़ैल खत्म नहीं हुई थी, बल्कि वह उन दोनों के अपने घर जाने का इंतजार कर रही थी। उस दिशा में भागे जहां से सुबह की पहली मध्यम किरण दिखाई देने लगी थी। कबीर और अर्जुन अपने घर के दरवाजे पर जा पहुंचे। कबीर ने कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया। मीरा, दरवाजा खोलो, मीरा। जैसे ही दरवाजा खुला, वे दोनों झट से आकर जमीन पर बैठ गए। उनके साथ साथ ये दोनों मीरा और तारा भी जमीन पर बैठ गई। बोलो ना, क्या हुआ? क्या वाकई वो छलावा मिला था? भाभी, वो कोई कहानी नहीं थी। उसने हमें घेर लिया था। वो हमें मार डालती अगर वो रुद्राक्ष ना होता। मैंने उसे जला दिया। कबीर, अब तुम कहीं नहीं जाओगे। हमें नहीं चाहिए ऐसा पैसा जो तुम्हारी जान ले ले। कबीर ने सारी बात शांति से बताई। मीरा, वो रुद्राक्ष जो उन बुजुर्गों ने दिया था, उसी ने आज हमें बचाया। पर मेरा मन अब भी घबरा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने जो देखा वो सब उस खेल का सिर्फ एक हिस्सा था। मतलब वो तो जल गई ना? अर्जुन ने कहा कि वो राख हो गई। हाँ भाभी, मैंने अपनी आंखों से देखा। वो जलकर राख हो गई थी। तभी अचानक घर के बाहर से एक आवाज आई। बेटा, ओ बेटा, क्या थोड़ी चाय मिलेगी? सबके जिस्म में खून जम गया। ये वही आवाज थी। अंधेरे में मीरा की आवाज आई, लेकिन वह मीरा जैसी बिल्कुल नहीं थी। आज चाय बहुत कड़वी बनी है कबीर, क्या इसमें थोड़ा खून मिला दूं? मीरा का चेहरा किसी डरावने सपने जैसा लग रहा था। उसकी आंखों की पुतलियां गायब थी, सिर्फ गहरा काला गड्ढा बचा था। मीरा, होश में आओ। ये तुम क्या बोल रही हो? देखो, मैं हूं तुम्हारा कबीर। मीरा तो अब मेरे अंदर कैद है कबीर। तुम दोनों ने सोचा कि उस लकड़ी के दाने से मुझे जला दोगे। तुमने तो मुझे उस पुराने शरीर से आजाद कर दिया। अब मेरा साया इस घर पर है। अर्जुन को अपनी भयानक गलती का एहसास हुआ। उसने वह रुद्राक्ष फेंककर चुड़ैल को जलाया तो था, लेकिन उसका पवित्र प्रभाव अब खत्म हो गया था, क्योंकि रुद्राक्ष अब उसके पास नहीं था। भैया, हमें कुछ करना होगा, वरना ये मीरा भाभी के शरीर को नष्ट कर देगी। अर्जुन, कुछ करो, देखो दीदी की हालत। तभी अर्जुन की नजर अपनी हथेली पर पड़ी, जो काली पड़ रही थी। उसे याद आया कि जब उसने रुद्राक्ष फेंका था, तब उसकी माला का एक छोटा सा हिस्सा एक दाना टूटकर उसकी जेब में गिर गया था। उसने पागलों की तरह अपनी जेब टटोली। मिल गया भैया, मेरे पास रुद्राक्ष का एक दाना अभी भी है। जैसे ही अर्जुन ने वह दाना अपनी मुट्ठी में पूरी ताकत से भींचा, छलावा मीरा के शरीर को झटके से छोड़कर नीचे गिरा। छलावा अब काले धुएं के रूप में कमरे में फैल गया था। वह कभी कबीर की आवाज निकालता तो कभी तारा की। पूरा घर एक खौफनाक भ्रमजाल बन गया था। वो दाना मुझे दे दे अर्जुन, वरना आज इस घर में कोई सुबह का सूरज नहीं देखेगा। अर्जुन, डरो मत, इसे खत्म कर दो, चाहे जो हो जाए। अर्जुन समझ गया कि यह छलावा तब तक नहीं जाएगा जब तक इसे कोई ठोस आधार न मिले। अर्जुन ने रुद्राक्ष का वह दाना गंगा जल के उस कलश में डाल दिया जो घर के मंदिर में रखा था। हे ईश्वर, हमारी रक्षा कर। उसने गंगा जल लेकर मीरा के ऊपर छिड़क दिया। जैसे ही जल मीरा पर पड़ा, वह होश में आने लगी। जैसे ही अर्जुन ने कलश का सारा जल और वह रुद्राक्ष का दाना मुख्य द्वार की दहलीज पर फेंका, वह चीखने लगी और फिर पूरी तरह से खत्म हो गई। अब सब कुछ खत्म हो चुका था, यहां तक कि सुबह भी हो गई थी। सन्नाटा छा गया। कबीर के गले के निशान गायब हो गए। मीरा जमीन पर बेसुध पड़ी थी, लेकिन उसकी सांसें सामान्य थी। तारा और अर्जुन भागकर कबीर और मीरा के पास पहुंचे। सब खत्म हो गया? क्या वो चली गई? हाँ, रोशनी ने अंधेरे को हरा दिया।
पर आज हमने जान लिया कि लालच और शॉर्टकट का रास्ता हमेशा मौत की ओर ले जाता है। कुछ दिनों बाद कबीर और अर्जुन ने फिर से अपना काम शुरू किया, लेकिन इस बार उन्होंने उस जंगल की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। दोनों भाई अब अपने छोटे से गांव में ही खुश थे। वे चाय बेचते, हंसी मजाक करते और चैन